तो नहीं लगता, खुदकुशी करी हो उसने। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई घर पे आया हो, वीडियो बना रही हो, किसी ने देख लिया हो और उन्हें बता दियो कि वीडियो बन गई तेरी, वो घर पे आ गए हो और उसे मार के चले गए हो। फिर कहने लगी बेटा अगर मैं मर जाऊं तो अपनी नानी के घर रहना, वरना तुझे मेरे तो नहीं बदनाम कर देंगे। कि बेटा अगर मैं मर जाऊं ना तो मेरे जनाजे पे, मतलब मेरी मैयत पे तेरे ताई ताऊ हाथ नहीं लगाने चाहिए ना। मैं तेरे पापा का हसर के दिन कौन से ताई ताऊ? सुल्तान जो ताऊ थे और आसमा जो ताई थी। तो यार होके नाश्ता भी मंगवाया था, आज मेरी मम्मा आएगी लेकिन वो नहीं आए। मैं उल्टो के पास चली गई। 5-6 बार मेरी लड़की को इतना मारा था, इतना मारा। किसने मारा? सुल्तान ने और सुल्तान की बहू ने। दोस्तों मैं इस वक्त बुलंदशहर के गुलावटी में मौजूद हूँ और गुड्डी के मायके में मौजूद हूँ। गुड्डी वही है जिसने सिकंदराबाद में पहले अपनी वीडियो बनाई और उसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब हम बात करते हैं गुड्डी के भाई से कि क्या पूरा मामला था और किस लिए गुड्डी ने ये कदम उठाया। क्या बात थी भैया जो गुड्डी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? जी सर, उसकी वही नंद, उसकी क्या जेठानी के जेठ की कहानी थी, रोज़ रोज़ चलने वाली। रोज़ रोज़ वही बात चला करती थी। उसके बाद में उसने हमसे शिकायत भी करी। हमने 2-4 दफ़ा समझाया और भी कई दफ़ा शिकायत करी। 2-4 लोगों को वहाँ को बैठाल के समझाया। इन्हों से भी कही भाई तुम्हारे घर की बात है, इससे हमारे तलक मत आन रखो। हमारी अम्मी जो पल्स बढ़ जाते हैं, ज़्यादा टेंशन ले जाती हैं, वो अपने घर वाले को भी नहीं बताना चाहती। BP इनों का बढ़ जाता, ज़्यादा नहीं बताती थी इनों को भी। मगर उसके बाद में फिर ये 15-20 दिन के अंदर वो यहाँ आई। रात को फ़ोन करा इन्होंने, उसने लड़की ने करा कि मुझे ले जाओ। मैं कह लगा ठीक है मैं आ रहा हूँ। इनों के फ़ोन पर करा मैंने फ़ोन, मैं आ रहा हूँ। ये कह लगा नहीं भाई मैं ही आ रहा हूँ। मैं कह लगा मैं आ रहा हूँ, कहना भाई मैं आ रहा हूँ। मन की आते ही मैं मारूंगा। जोक से किसी को बुलाना, गाली गुप्तार भी हुई। ये कह लगा किसको मारने वाली बात थी? ये इन्हों को, आंसू को। अच्छा। जो गुड्डी के घर वाले हैं उन्हों को मारने की बात थी। मैं कह लगा कोई बात नहीं, तुम आ जाओ मैं मारूंगा तुम्हें। ये कह लगा कोई बात नहीं भाई तुम मान लेना मुझे। ये आ गए, ये बैठे बूठे। मैं कह लगा जब तुम्हारे घर का मैटर है तो तुम हमें क्यों परेशान कर रख रहो। उसके बाद में वो रोल लगी, कह लगी भैया मुझ पर बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाएंगे वो। तो हम कह लगे ठीक है अभी सब मत न ले आओ, तुम सुबह को हम ही आएंगे, सब वहाँ पर बैठ के ही बात करेंगे। इन्हों को हमने यहाँ से भगा दिया, जाओ अपने घर। तो ये रास्ते में से कह लगे मैं जा रहा हूँ, अगर तुम गुड्डी को नहीं भेजोगे तो सगले तुम सुबह को बहुत तेज़ी से आओगे, बहुत जल्दी आओगे। मैं कह लगा क्यों आएंगे हम बहुत तेज़ी से, कोई बात नहीं है। हमारे उसमें दिमाग में गलतफहमी गई भाई, वो ब्लड प्रेशर हाई हो जावे, ये वो नहर में न कूद पड़े या वैसे हिंगे तिंगे। मैंने कि कोई बात ना, आ जाओ ले जाओ। फिर ये रोल लगे रोते रोते। मैं कह लगा देखो तुम्हारे घर का मैटर है, असल तो ये होगा कि तुम अपने घर का मैटर घर में ही निपटा लो। ये कह ले ठीक है, आज के बाद हम उनसे बोलना चालना मतलब वास्ते सब खत्म कर देंगे। कौन लोग थे जो गुड्डी को और आशू को परेशान करते थे? वो था उसका भाई सुल्तान, आशू का भाई सुल्तान, और उसकी सुल्तान की घरवाली आसमा, और उसका लड़का अमन है। वो क्या क्या मैं बहुत टॉर्चर करता था। एक दफ़ा हमारा विवाद हो गया था गुड्डी का, तो हम वहाँ गए तो उनने बोला कि ये गुलावटी वाले आए, इन्हों को बहुत मारना। उसके लड़के ने बोला वहाँ के लोकल के लोंडो से सबसे नुका, ये गुलावटी वाले आए इन्हों को बहुत मारना। मगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस पथराव सा हुआ था हम पे। हम आ गए, वो दूसरे एरिया की बात है, उधर गए हुए थे। इन्होंने बहुत टॉर्चर करा सर। और ये आप ये बताओ, थोड़े बहुत टॉर्चर में कोई भी जब ज़्यादा प्रेशर बनता ना, जब ही होता आदमी ये फैसला एकदम नहीं लेगा कोई भी। जब ज़्यादा उसके डिप्रेशन में आएगा उसके बाद में ये फैसला लेगा आदमी। और वो अच्छा ये जो इसके जो जेठ जेठानी है कब से परेशान कर रहे थे इसको? कब से आपको पता लगी कि ये लोग उसको परेशान? ये जब वो उधर सड़क पार रहते थे, जहाँ इनों का दुकान है, उस मकान में सही रहते थे, हल्के हल्के कम वो होते। जब ये इधर बनाया इन्होंने मकान, उसके बाद में ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, वो लिमिट से ज़्यादा करने लगे। वो हमें बहुत कम बता दी कि हमारा काम यहाँ नहीं, कहीं भी रहते हम, जहाँ पे भी काम मिल जाए वहीं चले। मतलब आप लोगों को गुड्डी पूरी बात नहीं बता पाती थी? हाँ, वो जो भी बात होती थी अम्मी से हमारे पास तो कभी कदार ज़्यादा बीच पर फ़ोन आ रहा, मैंने कि मैं आ रहा हूँ, चलो कैसे भी अब करेंगे, बैठ के मैटर हल करेंगे। बस यही था, घर बना रहे हुए, घर बना रहे हुए। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आशू से, जो गुड्डी के पति हैं। जी आशू, क्या कारण था जो आपके भैया और भाभी गुड्डी को परेशान कर? कारण तो सर बहुत सारे थे, कारण इतने सारे थे। जिस दिन से मैंने गुड्डी के हाथ में गुड्डी के नाम पिलोट करवाया, 2 पिलोट लिए थे मैंने,
तो मैंने गुड्डी के नाम कराए, तो वो किलसने चालू हो गए उनसे। वो सोच रहे थे कि पैसा कहाँ से रहा है। अब मैं सर कमाने वाला, मेरी दुकान कारोबार दादरी टोल प्लाजा पे कारोबार है मेरा, कार मैकेनिक का काम है। रोजाना के 2-4-5 हज़ार रुपये डेली कमाता हूँ। 5 भी कमा लूँ, 10 भी कमा लूँ, 4 भी कमा लूँ, 3 भी कमा लूँ, सब मैं गुड्डी को दे देता। वो गलत जी के पैसे खर्च करती ही नहीं थी। वो तो बस अपने जो खर्च करने थे वो करती थी, बाकी जोड़ दी थी। मुझसे कहती थी इतने रुपए जोड़ने, मैंने कहा इधर आप ही रख लो जब जोड़ने हैं तो वो हम जब जुड़ जाते थे तो हम खाते पीते भी थे, घूमने फिरने भी जाते थे। तो इन्होंने टॉर्चर करने चालू कर दिए कि ये तो गुड्डी तो होटलों में जाती है, 20-20 हज़ार रुपये इसका आदमी 20-20 हज़ार रुपये में छोड़ के आ जाता है, बच्चों को ले आता है तो छोड़ जाता है। तो मैं तो कभी जीवन में ऐसा कर नहीं सकता। तो वो बहुत दिन से टॉर्चर हो रहे थे, करीबन टॉर्चर करते करते इन बातों को 2020 से टॉर्चर तो इन बातों से हो रहे थे हम। 2020 से हमने निकलना मरना, अपने आसपास भी निकलना मरना बंद कर दिया। ना वो पकड़ी तो खुद गई थी और इल्जाम जब सब पे इस पे लगाया था, वो खुद पकड़ी गई थी कहीं वो होटल में। वही आसमा इनकी भाभी, सुल्तान भी नहीं था, 3 बार पकड़ी गई है। मेरे मोहल्ले वालों से पूछो, उसकी वीडियो भी बनी हुई है, कोई दे दे तो आपको। वो मेरी बेटी के नाम जो बदनाम होती थी, कहती थी मुझे गुड्डी बदनाम कर रही है, वो सब गुड्डी पे डाल दिया था उसने। मेरी बेटी ने बहुत बर्दाश्त करी, मेरी बेटी ने नहीं हुई उससे। हो पाई उससे सर, सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो ताश के उसने वीडियो भी बनाई। क्या मतलब मेन कारण क्या था, क्यों ताशते थे वो उसको? सर कारण ये था कि मैंने घर ले लिया, घर इन्हीं से लिया था मैंने घर भी। जो घर मेरा है मैंने इन सगले भाइयों से घर ले लिया, पैसे दे दिए। तो इन्हें दिख गया कि तो इतना माल इतना हो गया, ऐसा हो गया, इतने ही घूमने फिरने वाले लगे और इतने बच्चों को खिलाने, अपने खाने पीने पे ध्यान देने लगे, घूमना फिरना। अभी मैं करीबन 3-4 दिन पहले मैं बच्चों को, इस बेटी को मैं खिचड़े छोड़ के आया तो मेरी वाइफ कहने लगी कि मैं तो मुर्गा खाने दिल्ली जाऊँगी जमा मस्जिद पे। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, मैं कुरैशी के कबाब भी खाऊंगी और वो भी खाऊंगी। मैंने कहा तो तुमसे ज़्यादा कोई हम हिमाचल ने अब स्टेटर हम लगाते तो दुनिया जमाना देखता है, तो उसको किलसना चालू हो जाता था कि तो ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। अब उसके पास उसके बच्चे भी ऐसे हैं कि 2-2, 300 रुपये को तो काम पे जाते हैं। बाप 500-700 रुपये कमाता होगा, 1000 रुपये कमा लेता होगा मुश्किल से मुश्किल। अब हमारा कारोबार बढ़िया, अल्लाह ने का हाथ पकड़ रखा है हमारा, तो इस वजह से उसका किलसना इतना चालू था कि अगर हमारी वाइफ किसी डॉक्टर के पास भी चले जाए तो नू कह देती थी कि डॉक्टर से सेटिंग है इसकी। अच्छा, आप अपनी अम्मी को भी ले जाते थे कि खाली उसको ही ले जाते थे? नहीं, मैं ले जाता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अम्मी को भी ले जाता था मैं, अम्मी से। अच्छा, जिस दिन गुड्डी ने ये वीडियो बनाई उस दिन सुबह को आप जैसे काम पे गए होंगे, तो गुड्डी का उस दिन व्यवहार कैसा था? सर जब मैं सुबह गुड्डी 7 बजे उठी, 7 बजे उठने के बाद बच्चों को 7:30 बजे उन्होंने तैयार कर दिए। तैयार होने के बाद मुझसे बच्चों से बोली अपने पापा को उठा दो, तैयार हो जाएंगे और स्कूल जाएंगे और तुम्हें छोड़ते हुए चले जाएंगे, उधर से उधर दुकान पे चले जाएंगे। ठीक है जी, मैं 8 बजे तक रेडी हो गया, तैयार हो गया। मेरा टिफिन पैक करके दिया, बच्चों का लंच बॉक्स तीनों का पैक करके दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने समझा नहीं, मेरे माथे की पप्पी ली नुकर के। मैं बोला भाई ऐसे कैसे कर रही है, पप्पी को ले रही है तू, पप्पी क्यों ले रही है? मैं ठीक मैंने कहा कोई दिक्कत ना, सुनते ना, मैं रोज़ लेती हूँ पप्पी तुम्हारी, ऐसी कोई बात नहीं, पप्पी तो लेती हूँ। दे दिया, बस मैं चला गया। दुकान पर जाने के बाद मैंने 10 बजे तक 10:01 में मैंने काम भी करा वहाँ जाके, बच्चों को छोड़ के। मैंने उससे पूछा भी पेटीएम में क्या रुपये आए, पेटीएम करा तो उसने बोला 4700 रुपये आएंगे। ठीक है, मैंने कहा सही ठीक है। फिर मैंने 10-5 मिनट बाद फिर फ़ोन करा, मैंने कहा 400 रुपये का पेटीएम और हुआ है कि बोली हाँ मैंने देख लिया है, मैंने पेटीएम 400 रुपये का भी हुआ है। बस और कोई मिस्टेक ना थी, बस यही थी, बस कोई कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब अल्लाह जाने। क्या आपको जुम्मे वाले दिन ये उम्मीद थी कि आपकी वाइफ एक वीडियो बनाएगी और जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी? नहीं, इस बारे में आपको कुछ पता था क्या? नहीं, इस बारे में कुछ पता नहीं था। कैसे आपको पता लगा कि आपकी वाइफ ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली? सर मैं वहाँ से लगभग तुम्हारा 1-1:15 बजे मैं बच्चों को लेने गया स्कूल। बच्चे स्कूल लेने के बाद मैं घर आया तो मैंने कुंडी बजाई, तो मेरा बीपी, गर्मी हो रही थी, मैं काम तो करके ही आया था, गर्मी में भी मैं वहाँ काम कर रहा था। मेरा बहुत बीपी का थोड़ा नॉर्मल हूँ, बीपी मेरा लो रहता है, 80-90 रहता है, 100 भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराहट रहती है बहुत ज़्यादा। तो मैं जाकर बैठ गया सामने वाली सीढ़ियों पे, तो मैंने किवाड़ बजाए, नहीं खुले। फिर मैं बोला एक लड़का आता नमाज़ पढ़ कर आ रहा था वो लड़का,
तो मैं बोला यार बेटा ये वाले किवाड़ जरा खोलियो, तो उससे भी नहीं खुले, उससे मैंने किवाड़ तोड़वाए। किवाड़ तोड़वाने के बाद मैं ऊपर गया बैठक में, पहले मैंने लैटरिन में देखा, मैंने कभी नहा रही हो, नहाते में जुम्मे का दिन है, कभी नहा रही हो, नहाने में नहा पा रही हो, लेडीज़ नहाने में हमारे यहाँ बोलती नहीं है ना, तो मन कहती नहीं अब आ पा रही हो। तो मैंने बैठक में देखा, जब मैंने देखा सामने बैठक में भी, इधर बैठक में भी नहीं, टॉयलेट बाथरूम में भी नहीं नहा रही, तो मैंने देखा तो बस सामने उसको इस तरीके से टांग रखा कि मुझे लग ही नहीं रहा वो फांसी लगा लेगी, क्योंकि पूरे तो पैर उसके बेड पे थे, फांसी कैसे लग गई, ऐसे मुड़े हुए बेड से इतनी नीचे, अब वो लटकी पड़ी। मैं तो मैं चीख मार गया, मैंने रोल मचाई। सामने वाले सामने सितारा भाभी रहती हैं, सितारा भाभी सितारा भाभी सितारा भाभी, मैं तो समझ रहा कि मजाक कर रही। मैंने ऊपर को उठाया, एक लौंडा मेरे साथ ही आया था वो, जब मैंने उसे उठाया, मैंने उठा कर देखा, मैं भैया खोल रस्सी, उससे भी रस्सी नहीं खुली, फिर उससे छुरी से रस्सी कटवाई, फंदा भी वो मारने की, तो मुझे लगा खुदकुशी की थी, तो मौत नौबत ही नहीं थी वो। क्या लग रहा है आपको? हाथ भी नहीं लगा, खुदकशी मुझे तो नहीं लगता खुदकुशी करी हो उसने। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई घर पे आया हो, वीडियो बना रही हो, किसी ने देख लिया हो और उन्हें बता दियो कि वीडियो बन गई तेरी, वो घर पे आ गए हो और उसे मार के चले गए हो, तो ये लगता है मुझे। अच्छा आपकी हाँ बेटा, आपकी बात हुई थी एक दिन पहले मम्मा से, जी हाँ। तो क्या बात हुई थी वो? ओके, पहले तो उन्होंने मुझसे राजी खुशी पूछी थी, फिर कहने लगी बेटा अगर मैं मर जाऊं तो अपनी नानी के घर रहना, वरना तुझे मेरे तो नहीं बदनाम कर देंगे और तुझे घुटा घुटा कर मार देंगे। फिर कहने लगी बेटा अगर मैं मर जाऊं तो मुझे रात के टाइम दफनाना, मतलब दफन रात के टाइम करना। फिर लास्ट बार बस यही बात हुई थी कि बेटा अगर मैं मर जाऊं ना तो मेरे जनाजे पे, मतलब मेरी मैयत पे तेरे ताई ताऊ हाथ नहीं लगाने चाहिए ना। मैं तेरे पापा का हसर के दिन कौन से ताई ताऊ? सुल्तान जो ताऊ थे और आसमा जो ताई थी। फिर क्या कहा? फिर बस उन्होंने फ़ोन, फिर कहने लगी बेटा कोई आया है, मैं फ़ोन नहीं रखती थी मैं, अब मिजी कौन आया है, बेटा तेरी फूफा आई हैं, कल्लो फूफा आई हैं, उनका नाम कल्लो है, उनके शोहर का नाम, फूफा का नाम वसीम है। फिर उसके बाद फ़ोन कर दिया, फिर दोबारा के अब तुम सो जाओ, ऐसे ही हंस, पहले तो करी रो के बाद, फिर हंस के बात करके सोने के नहीं गए। जब मैं नीचे चली गई फिर मैं सो गई, उसके बाद कोई बात नहीं हुई हमारी। अच्छा, क्या आपने अपनी मम्मी से ये पूछा कि मम्मा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं पूछा, बस मैं बस बार बार यही कह रहती हूँ मम्मा तुम आ जाना कल को, मम्मा आप कल को आ जाना। मैं सुबह को जल्दी से उठ के फजर की नमाज पढ़ के मैंने तैयार वैयार होकर नाश्ता भी मंगवाया था, आज मेरी मम्मा आएगी लेकिन वो नहीं आए, मैं उल्टो रखा बात चली गई। चलो आप चुप हो जाओ। ये गुड्डी की माँ है और हम इनसे बात करें। क्या गुड्डी सारी बातें आपको बता देती थी या कुछ बातें आपसे छुपा भी लेती थी? उनको पापा नहीं थे तो वो मुझे पूरी बात नहीं बताती, शॉर्ट में बात बताती थी, कांपती रहती थी। तो मेरी लड़कियाँ और यूँ कहती थी अम्मी को टेंशन देती है तू, ना बीबी मैम नहीं बताती पूरी बात। मगर ये जब से शादी हुई थी यही जलनबाजी रही थी। मेन मकसद मैं बताती हूँ सर क्या था। ये अपनी भाभी के रिलेशन में थे, शादी से पहले 9 साल बराबर रहे मियाँ बीबी की तरह, मगर शादी के बाद इन्होंने कभी उसको नहीं देखा। अगर उसको ये देखते कि इनकी तरफ से मैं इतनी सी भी प्रॉब्लम देखती तो आज यहाँ बैठे हुए नहीं होते हैं। समझिए कानून बहुत बात की बात है, मैं खुद बदला ले लेती। इनकी तरफ से कभी प्रॉब्लम हुई नहीं मेरी बेटी को। उसने 5-6 बार मेरी लड़की को इतना मारा था, इतना मारा। किसने मारा? सुल्तान ने और सुल्तान की बहू ने। तो फिर ये भी चिपटे, इन्होंने अपनी भाभी को मारा। मेरे तक बात आई तो मैंने जाकर देखा, एक बार थाना पुलिस भी हुआ था वहाँ इतना हो गया, इतना चेहरा लीला पड़ रहा था, ऊपर से फेंक दिया मेरी लड़की को। तो मैंने रिपोर्ट भी करी थी और एसपी साहब ने कहा मुझसे आप क्या चाहती हैं। मैंने सर मैं रांड औरत हूँ, मैंने पता नहीं कैसे कैसे अपनी बच्ची का घर बसाया, इसका घर ना बिगड़े, आप बाप जैसे हो, जैसे बेहतर समझो आप ऐसे कर लो जैसे आपको बेहतर लगे। उन्होंने घर भी बसा दिया था, इनको सबको होड़ भी लगा दी थी, टोटल सबको। जब से मेरी बेटी और सबसे तो सही थी, अन्नी सास ने भी मारा कई बार, नंद ने मारा, देवर ने मारा, फिर किसी ने कुछ नहीं कहा उससे, सब बहुत अच्छा। ये इनने पीछा छोड़ा नहीं मेरी लड़की का। इनसे कहती थी वो तो गलत है उससे थी, वो गलत है उससे थी, तू छोड़ दे, तू छोड़ दे।
उसने कम से कम 20 आदमियों से इल्जाम मेरी बेटी को लगा। वो घुटने लगी थी और कहती इनसे कि तुम ताला मार के चले जाओ और शाम को ताला आके खोल ले करो और आप कैमरे लगा लो। लास्ट बार ये बात हुई थी तुम्हारे सामने, यहाँ तुम्हारी भाभी इल्जाम लगाते एक न एक दिन तुम्हारे दिमाग में गलत ना आ जाए, मेरा घर बिगड़ जाए। वो घर बिगड़ने से डरती थी सर, वो फांसी कैसे लगा सकती है, उसके पाँव ऐसे मुड़ रहे थे। मुझे सिर्फ हक ये चाहिए, गेट अंदर से लग रहा था बाहर से लग रहा था, मुझे यकीन नहीं है सर मेरी बेटी ऊंची क्यों नहीं उठ रही जब फांसी थी। मुझे ये 2-4 सबूत चाहिए और मेरी बेटी को मुझे हक चाहिए। सरकार से आप क्या न्याय चाहती हैं? मैं अपनी बेटी के लिए हक चाहती हूँ। उनने पूरी दुनिया को वास्ता दिया अपने हक लेने का, थोड़ी सी बात होती तो वो नहीं कहती। बहुत बड़े बड़े इल्जाम सही मेरी बेटी ने। इनके घर में पूरे में वही नमाजी थी, वही 300 रोजे रखती थी मेरी बेटी। तो दोस्तों ये हैं गुड्डी की माँ जो बता रही हैं कि मेरी बेटी पे गलत इल्ज़ाम लगाए जाते थे, उसको प्रताड़ित किया जाता था और प्रताड़ित करने के बाद ये इस बात को सहन ना करने की वजह से गुड्डी ने अपना एक वीडियो बनाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब देखते हैं ना पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है।